तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 50 यूनिक एमसीक्यू। इसमें मैं क्या कराऊंगा, आपको वैल्यू पुटिंग वाले सारे सवाल हैं कि आपकी वैल्यू जांच हो जाएगी कि आपको वैल्यू याद है, वो फ्लो चार्ट जो है वैल्यू वाला चार्ट वो याद है कि नहीं है। तो बच्चों बने रहना। और करना क्या है आपको, आप पहले खुद गैस करना, फिर मैं आंसर बताऊंगा। द वैल्यू ऑफ साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन जीरो पे जीरो वैल्यू होती है। पहले का एक लिख ले, एक चार्ट बना लो अपना, पहले कर लो। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। कॉस 45 टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। देखो 10 30 पे क्या होता है, होती है वन अंडर रूट 3। तो 45 में ऊपर वाला ले लो और 60 में नीचे वाला ले लो। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी वैल्यू ऑफ साइन 30 की 1/2 होती है बी। द वैल्यू ऑफ कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉसेक 90 पे क्या होती है वैल्यू? देखो साइन 1/sin 90, यानी कि 90 पे वैल्यू उसकी 1 होती है। कितनी हो जाएगी इसकी भी? 1। भाई कॉसेक क्या होता है? 1 रेसिप्रोकल होता है साइन 90 का। 90 पे वैल्यू इसकी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है जो सेक जीरो पे वैल्यू कितनी होती है? सेक जीरो पे वैल्यू होती है हमारी कॉस जीरो की वैल्यू के बराबर। कॉस जीरो पे वैल्यू होती है 1, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/सेक हो जाता है जो कि 0 बनी होगी इसकी भी वैल्यू, क्योंकि कॉस जीरो सेक का उल्टा होता है। तो 0 पे 1 होती है, ये 1 आ जाएगी। टेन 30 की वैल्यू भी 1/√3 होती है। टेन 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? कॉट 45 की वैल्यू टेन 45 का उल्टा कर दो, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू होती है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी होती हैं, उसे आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, बी हो जाएगा आंसर। ये आपके सिलेबस से हट चुका है। साइन 90 माइनस थीटा ये होती, वैसे तो कोसेक थीटा होता था, ये हट चुका है सिलेबस, हटा दो फिर से, ये 3 सवाल हटा दो। साइन 45 1 से बोला है कि साइन 45 जो है ना आपका 1/, वो साइन थीटा आपका 1/√1/2 है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो 1/, ये 30 पे होता है, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा हो जाएगा 30। कॉस कॉस थीटा जो होता है वो √3/2 होता है। तो कॉस थीटा किस वैल्यू पे होता है? ये होता है 30 पे। तो थीटा की वैल्यू 30। इफ टेन थीटा की बोल रहा है √3 है, तो थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? थीटा होगा हमारा, हो जाएगा 60 पे। इफ द कॉट थीटा जो है वो 1 है, तो बताओ वैल्यू कितने पे बराबर होगी? कॉट थीटा की वैल्यू जो होगी 1 कितने होती है? 45 पे होती है। इनकी दोनों की वैल्यू बतानी है इनटू करके। भाई इसकी वैल्यू 1/3 √3/2, इसकी भी, तो नीचे 4 हो गया, ऊपर 3 हो गया, 3/4 बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टेन 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू 1, तो बी हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 1 जोड़ोगे तो। साइन 45 कॉस 45 यानी टेन 45 की वैल्यू 1, ज़्यादा सोचना नहीं है। कॉस 30 साइन 30 दोनों की वैल्यू में अंतर होता है, 3/2 और 1/2। एल्सियम लोगे, क्या आएगा आपका आंसर? सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। सेक 60 की वैल्यू बोल रहा है वो आपसे, सेक 60 की वैल्यू
यानी कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो रेसिप्रोकल कर दो 2। बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इस पे है ए 24 कर रहे थे, तो 25वें का आंसर बच्चों क्या होगा हमारे पास? साइन 30 का उल्टा 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा। इसका भी बी, 25 का भी बी होगा और 24 का ए है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यस हम सब जानते हैं, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। cot 30 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो tan 30 का रेसिप उल्टा कर दो, √3 हो जाएगा ए। साइन 90 पे जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 0 1, तो बी आंसर ऑप्शन हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0। विच इज़ द अनडिफाइंडेड होती है कौन सी वैल्यू? तो tan 90 अनडिफाइंडेड होता है, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम। साइन स्क्वायर ये तो वैल्यू जो है, ये वैल्यू 1/2 और 1/2 यानी कि 2 ऊपर में 2, नीचे एलसीएम आएगा, कट जाएगा, एक आएगा अपना उत्तर डी का, अरे बी 32वें का बी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं दे दूंगा। सेक 45 की वैल्यू जो आएगी आपके पास, रेसिप्रोकल कर दो cos 45 का 2/√3, 1/2 होती है ये cos 45 की, तो उल्टा कर दो, √2 हो जाएगा ए। 33वें का आंसर ए। cos 45 बोल रहा है, उल्टा कर दो, फिर से √2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपने सवाल होने, ये देखो tan 45 cot 45 1 × 1 यानी कि 1। तो आई होप ये आप सवाल लगाना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप अभी लगा लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा 0 हो जाएगा। भाई साइन 0 कितना होता है 0, और 0 की इंटू किसी में भी करोगे तो कितना आएगा 0 हो जाएगा वो, और ये भी 0 ही होता है। tan 30 है, cot 60 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और cot 60 की वैल्यू भी यही होती है, तो इंटू करोगे 1/3 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 45 का बोल रहा है, स्क्वायर करने पर स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू बोल रहा है, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2 का स्क्वायर बोल रहा है। अच्छा ये उल्टा हो गया, इसकी 1/2 होगी बच्चों। 45 मुझे 30 लगा, 1/2 होती है, 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर ए चला जाएगा, इसका आंसर 1/4 चला जाएगा। सेक 0 पे 0, ये देखिए 0 पे वैल्यू होती है 1, स्क्वायर करोगे 1 का 1 ही आएगा बी। साइन 30 की वैल्यू cosec 30 के साथ इंटू करनी है, इंटू करने पे आपको मिलेगा क्या, ये 1, बी ऑप्शन अपना। सेक 30 जो हमारा इक्वल होता है वो cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है, रेसिप्रोकल कर दो 2 आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन कहाँ है, सेक 30 की वैल्यू नहीं, अच्छा सॉरी, cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी √3/2, रेसिप्रोकल करोगे ये आएगा 2/3। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका उल्टा करोगे 2 आएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है। tan 60 की वैल्यू को tan 30 से डिवाइड करना है, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट से करोगे तो 3 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू को cos से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। थीटा बराबर कब होते हैं 45 पे, साइन थीटा 45 थीटा के कोस थीटा के बराबर कब होता है, थीटा जब 45 का होता है। तो इस प्रकार से अपने आंसर आएंगे, ये आंसर की है, ये आप ले सकते हो।